Hello, what's up everyone? So, welcome to new video. So, if you are coming to Canada on study visa या आप LMI पे भी आ रहे हो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो होगा यार देखो अगर स्टडी वीजा पे जा रहे हैं LMI पे जा रहे हैं तो हम किस प्रोविंस को चूज करें, कौन से कोर्स को चूज करें, किस सिटी के अंदर जाए, किस तरह के स्किल्स हम सीखें जिससे हमें आराम से PR मिल जाए, जॉब मिल जाए, हमारी लाइफ इजी हो जाए, हमारे अकोमोडेशन में आराम से मिल जाए, हमें अपने तरह के लोग मिल जाए, हमें आराम से अपॉर्चुनिटी हो, हम पैसा अर्न करें, हमने जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है चाहे स्टडी वीज़ा पे हो, LMI पे हो, हम उसको आराम से रिटर्न कर पाए। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम स्टडी वीज़ा पे जाए तो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी, नेक्स्ट ईयर की फीस होगी, हम उसे आराम से पे कर पाए। सो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। अब आपके माइंड में होता है कि ये हमारी क्वालिफिकेशन है, ये हमारी प्रोफाइल है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, अगर हम कौन सा कोर्स ले जिसकी वहाँ पे कनाडा में वैल्यू। अभी कनाडा की सिचुएशन क्या है, कौन से प्रोविंस में जाए, किस कम्युनिटी में जाए, हमें PR इजी हो जाए, उसके रिगार्डिंग मैं सबके रिगार्डिंग बात करूंगा। और आज जून 2024 है, ये चीज़ें मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, डेट और फिर महीना और ईयर। महीना स्पेशली क्योंकि अभी रूल्स चेंज हो रहे हैं बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट, IRCC और द इमिग्रेशन मिनिस्टर ने एक हिंट दिया है, माइट भी आपको जो कोर्स मिले आपको उसमें वर्क परमिट ना मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड, इट माइट बी इम्प्लीमेंटेड। और ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करी है कि वहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्री की डिमांड है, किस तरह की जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें जॉब्स की कमी है लोगों की। तो हम उन कोर्सेज के जो बच्चे आ रहे हैं, जो उस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में जो बच्चे आ रहे हैं उन कोर्सेज में आ रहे हैं, हम उनको ही वर्क परमिट दें। जिन कोर्सेज में डिमांड नहीं है, लाइक ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, सेल्स, इनकी जीरो वैल्यू है। इनकी वैल्यू इंडिया में भी नहीं है, इनकी वैल्यू किसी और कंट्री के अंदर भी नहीं है। इट जस्ट, और इनकी वैल्यू कनाडा में भी नहीं है। इट्स जस्ट अ डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, नथिंग एल्स। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इमिग्रेशन वालों को भी पता है। इट्स जस्ट अ पाथवे टू कम इनटू द कनाडा, टू गेट इनटू द कनाडा। एवरीबॉडी नोज अगर आप ये कोर्स कर भी लोगे तो आपके पास कोई स्किल बेस्ड कोई आपको कुछ अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल जाएगी। ट्रस्ट में, आपको इंडिया में भी नहीं मिलेगी, वहाँ भी नहीं मिलने वाली। तो शुरुआत करते वीडियो की। वीडियो से शुरुआत करने से पहले, इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, सपोर्ट जरूर करना बाय लाइक एंड शेयरिंग इट। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन Instagram, यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग LMI, स्टडी वीजा, इन्वेस्टमेंट वीजा, FDI, आपको कॉलेज चेंज करना है, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से जो भी कुछ और चेंज करना है, अगर LMI पे जाना है, प्री अप्रूव LMI पे जाना है, RR स्ट्रीम पे जाना है, डायरेक्ट PR पे जाना है, आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मेंशन करी हुई है, यू कैन कॉल मिस भारती, दे आर द वन। एंड द CIC RCIC कैनेडियन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, इमिग्रेशन मिनिस्टर है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट है। दे विल हेल्प यू आउट रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। आपको किसी भी वीज़ा कैटेगरी की आपको हेल्प चाहिए होगी, मैं वेबसाइट मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, नंबर भी मेंशन कर दूंगा, नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। यू कैन कॉल हर थ्रू WhatsApp, और अगर आप इंडिया में हो तो आप नॉर्मल कॉल भी कर सकते हो। इनका ऑफिस कनाडा के अंदर भी, इनका ऑफिस इंडिया में भी है। सो जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन, जैसा मैंने पहले कहा, यू कैन DM मी ऑन Instagram। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की एंड बात करते हैं विच इज़ द बेस्ट प्रोविंस। बेस्ट प्रोविंस के रिगार्डिंग में बात करूंगा, और मैं ये भी बात करूंगा कि आपको कौन से कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किस किस कम्युनिटी, किस किस सिटी के अंदर जाना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, अदरवाइज दिक्कतें आएगी। तो यार देखो, शुरुआत करते हैं। और पहली बात तो, जो आपको मैंने छोटे मोटे कोर्स के रिगार्डिंग का, इनको तो अवॉइड करो, कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। अगर आपको कोर्स लेना भी है तो पर्सनल सपोर्ट, चाइल्ड केयर, आप लाइक सोशल से रिलेटेड कोई कोर्सेज हो, ट्रेड से रिलेटेड कोर्सेज हो, स्किल बेस्ड कोर्सेज हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, लॉ से रिलेटेड हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड से हो, इंजीनियरिंग फील्ड से हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन हो, मशीनरी से रिलेटेड हो, तो इनकी डिमांड भी है, इनकी वैल्यू भी है। अगर आप ये कोर्स लेते भी हो आपको इनमें आराम से वर्क परमिट मिलेगा भी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज चूज द पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर आपको वर्क परमिट चाहिए। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे कोर्स को चूज करना जिसके क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिले। अगर नॉन क्रेडिट पॉइंट्स वाला कोर्स है, रिमेंबर वन थिंग, अगर नॉन क्रेडिट वाला पॉइंट्स वाला कोर्स है तो ये आपको हेल्प नहीं करता इन टर्म्स ऑफ PNP ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। तो हमेशा क्रेडिट कोर्स वाला कोर्स ही लेना, नॉन क्रेडिट कोर्स वाला कोर्स नहीं लेना, वो आपको PNP में हेल्प नहीं करेगा। मींस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। PNP क्या, देखो कनाडा में दो तरह के PR होता है, एक होता है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, और एक होता है प्रोविंशियल के थ्रू। मींस आपको वो प्रोविंस आपको इन्विटेशन लेटर देता है, इसे हम बोलते हैं PNP। तो वंस यू गेट द PNP, 95% वर्क इज डन इन टर्म्स ऑफ PR।
5% इज रिमेनिंग, आपको सिर्फ फाइल डालनी होती है, आपको PR 3 महीने मिल जाता है। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके रिगार्डिंग फिर बात करेंगे। तो यार अभी आपको अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो ऑलवेज चूज अटलांटिक प्रोविंस, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंड लैब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, एंड कोर्स शुड बी मिनिमम 2 years, either 1+1, either 2 years, it should be minimum 2 years, it should be 2 years। ये सोचो कि 1 year की स्टडी करूंगा फिर वर्क परमिट ले लूंगा फिर स्टडी करूंगा, नहीं, इट शुड बी कॉन्टिन्यूस 2 years, 1+1 या 2 years। इवन इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस यू कैन फाइल अंडर द PNP, आराम से PR मिलेगा 1 सवा 1.5 साल के अंदर ही, ठीक है, इवन इफ यू हैव जीरो एक्सपीरियंस। दूसरी चीज़, अगर आपको ऑन्टेरियो में मिल रहा है या अगर ऑन्टेरियो जाना है, ब्रिटिश कोलंबिया जाना है, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा जाना है, तो गो इनटू द RNIP कम्युनिटीज रूरल नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। पहले ये पायलट था, अब हो गया टेम्प्रेरी था, अब ये परमानेंट हो गया, तो पायलट नाम हट गया है। तो इसके अंदर 11 सिटीज आती है, 11 कम्युनिटीज आती है, 11 मिनी सिटीज आती है, आप कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। 5 ऑन्टेरियो में है, एक सस्कैचुअन, एक मैनिटोबा, एक अल्बर्टा और 2 ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हो 2 years की, इट शुड बी कॉन्टिन्यूस 2 year एजुकेशन। आई रिपीट, 2 years कॉन्टिन्यूस एजुकेशन, इट शुड नॉट बी 1 year प्लस 1 year और 1+1। 2 year की स्टडी करते हो, इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस, आराम से आपको PR मिलेगा, साल सवा साल के अंदर ही आराम से मिलेगा, या 1.5 साल लगेगा, पर आपको PR की गारंटी है, क्योंकि ये प्रोग्राम परमानेंट हो चुका है। सो इट्स दैट ईजी। ये प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पे माइग्रेट करें, इन सिटीज़ को और डेवलपमेंट मिले, यहाँ की इकोनॉमी और बूस्ट हो। सो दिस इज़ द रीज़न जो RNIP कॉमिटी स्टार्ट हुई है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंस, अगर आपको स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो या LMI पे जा रहे हो, पहली बात तो स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस प्रोविंस में आपको LMI बहुत ना के बराबर मिलता है, 99.9% नहीं मिलता, 0.1% चांसेस है इफ यू नो समवन एल्स। स्टडी वीज़ा करोगे, यूकॉन प्रोविंस में जाओगे, स्टडी करोगे, 1 year की स्टडी करो, 6 months एक्सपीरियंस लो, बट फॉर द सेफर साइड आई वुड से 2 year की स्टडी करो, 6 months एक्सपीरियंस लो, यू आर एलिजिबल अंडर द YNP, और आप पे 99% श्योरिटी है, 99.99% कि आपको यहाँ पे YNP का इन्विटेशन लेटर और आपको PR आराम से मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, अटलांटिक प्रोविंस, RNIP कम्युनिटीज़ और यूकॉन प्रोविंस। अगर आपके माइंड में है कि मैं अल्बर्टा जाता हूँ, तो अल्बर्टा में चांसेस है या नहीं है? देखो, अल्बर्टा में अगर आप फोर्ट मैकमोरे, यहाँ पे कियानो कॉलेज है, लेटविट सिटी हो गया, लॉर्ड मिनिस्टर हो गया, या ग्रैंड प्रेरी हो गया, या वाइट कोट टाउन हो गया, या यहाँ पे आप स्टडी करते हो, तो 2 years की या 1+1 भी है 2 years की, और क्रेडिट कोर्स होता है आपका, तो आप डबल स्ट्रीम के अंदर भी लगा सकते हो, रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के अंदर भी लगा सकते हो, और यहाँ भी आपको 2 year की स्टडी करोगे, 6 months एक्सपीरियंस गेन करोगे, यू आर एलिजिबल अंडर द AAIP अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, आप आराम से फाइल कर सकते हो। सबसे एक प्लस पॉइंट है अल्बर्टा का कि यहाँ पे ड्रॉस बहुत जल्दी निकलते हैं, और निकलते हैं आराम से निकलते हैं, चांसेस आर हाई टू गेट इनटू द PR। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एवरीवन इज मूविंग इन अल्बर्टा प्रोविंस। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है। सो इफ यू आर गोइंग टू अल्बर्टा प्रोविंस, मेक श्योर चूज एनी कोर्स, बट इट शुड बी क्रेडिट कोर्स। अगर आप ट्रेड रिलेटेड कोर्स लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, प्लम्बर, मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन, कारपेंट्री, तो इसकी बहुत डिमांड है, और आपको इसमें अच्छे खासे पॉइंट्स भी मिलते हैं। आपके पास लाइसेंस होगा, आराम से आपका PR होगा, आराम से होगा, चांसेस आर वेरी हाई, वेरी हाई। अगर आपको मैं LMI के रिगार्डिंग भी कहूँ, तो LMI में भी आप अटलांटिक प्रोविंस में जाओ, यूकॉन प्रोविंस में जाओ, सस्कैचुअन प्रोविंस में जाओ, अल्बर्टा प्रोविंस में जाओ, जो रूरल एरिया के अंदर आते हैं, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है आपको। अगर आप ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हो, तो तब जाओ जब आप मैरिड हो, या आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है और आपकी स्कोर 550 ऊपर आ रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई टू गेट इनटू द PR। अगर आप मैरिड हो, मैरिड के कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप LMI पे जाते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो मैं और मेरी वाइफ है, फॉर एग्जांपल मैं ओंटारियो, मैंने LMI पे गया, ओंटारियो मैंने LMI पे कोई क्लोज वर्क परमिट है, मैं एक ही एम्प्लॉय का वर्क कर सकता हूँ 2 years के लिए, मैंने वहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैंने अपनी वाइफ का लगाया स्पाउस वीज़ा। तो उसको मैंने बोला कि देखो यहाँ पे ओंटारियो में तो ईजी चांसेस नहीं है, और मेरा किसी का स्कोर नहीं बन रहा, तो एक काम करो, आप ऐसे प्रोविंस मूव हो जाओ जहाँ पे PR के चांसेस ईजी है, चाहे वो अल्बर्टा हो, सस्कैचुअन हो, या अटलांटिक हो, या यूकॉन हो, तो वहाँ पे उसको जल्दी PR मिल जाएगा।
1 साल के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे, आराम से फाइल लग जाएगी और चांसेस आर वेरी हाई एज कम्पेयर टू ontario प्रोविंस। सो ये भी आप कर सकते हो। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बट मेक श्योर जो भी कोर्स ले रहे हो रिसर्च ज़रूर करना उस प्रोविंस के बारे में जहाँ जा रहे हो, उसकी रिसर्च ज़रूर करना। जो कोर्स ले रहे हो ये चेक करो उसकी डिमांड है या नहीं है। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन यू कैन DM me on Instagram। यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस बट रिमेंबर वन थिंग, IRCC रूल्स बहुत सारी चेंजेस कर रहे हैं। सो सोच समझ के देख दाख के ये चेक करो कि आपको बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, ना कि इमिग्रेशन वालों को बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है। जहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है, पे आपकी इनकम होगी वहीं पे जाना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, स्किल्स ज़रूर सीख के आना। जितने ज़्यादा स्किल्स हो गए उतना आपकी लाइफ ईजी होगी। और ड्राइविंग लाइसेंस एब्स्ट्रैक्ट लेटर ज़रूर लेके जाना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। राइड शेयरिंग कार पुलिंग कर सकते हो, अच्छे खासे पैसे कमाओगे। स्किल्स आपके पास बार बार की हो, नेल एक्सटेंशन की हो, हेयर एक्सटेंशन की हो, या मैकेनिक के रिगार्डिंग हो, प्लम्बर के रिगार्डिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के रिगार्डिंग हो, अगर आप व्लॉगिंग भी करते हो उससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन वो किस तरह की व्लॉगिंग करते हैं, किस तरह कंटेंट है। तो ये चीज़ें हैं बट मेक श्योर कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, बहुत डामाडोल है। लोग ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो आ रहे हो तो आपके पास प्लान बी और आपके पास स्किल्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पैसे कैसे कमाया जाता है। आपको जो कि रेस्टोरेंट की जॉब मिल जाएगी, लोकल चेन में जॉब मिल जाएगी, आराम से बैठे बैठा है यहाँ पे jobsbank.gc.ca पे, लिंक्डइन पे, इंडीड पे अप्लाई करो, आराम से जॉब मिल जाएगी, आराम से रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये सब बेवकूफ़ी है। कनाडा में फैक्ट्री वेयर हाउस इंडस्ट्री बहुत ना के बराबर है और थोड़े बहुत जो है वो सिर्फ ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर है। एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क, माइनिंग रिलेटेड वर्क सिर्फ सस्कैचुअन, अल्बर्टा और मैनिटोबा में होता है। एंड अल्बर्टा इज द ओनली प्रोविंस जहाँ पे ऑयल नेचुरल गैस की भरमार है। लेकिन वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज यू आर इन स्टडी वीज़ा और इन LMI। वहाँ पे उन्हें जॉब मिलती है जो वहाँ पे PR होल्डर है, कैनेडियन सिटीजन है, जो उस फील्ड से बिलोंग करते हैं। सो वीडियो यहीं पेंड करता हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि अगर मैं पूरा बताऊंगा 13 प्रोविंस के रिगार्डिंग तो वीडियो आई थिंक घंटे से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड इफ यू नीड a minute 1-to-1 you can let me know in the comments or you can DM me on Instagram। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।